अर्जुन जी ने श्री भगवान से प्रश्न किया कि मैं चाहता नहीं हूं कि पाप हो, फिर भी ना चाहने पर यह पाप कौन करवा देता है? मानो ये हमारा सबका प्रश्न है। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेयो बलादि नियोजितः। तो अर्जुन ने कहा, महाराज इच्छा नहीं है कि हम पाप करें, पर हमसे पाप हो जाता है। ये अर्जुन जी का प्रश्न नहीं, ये तो भगवान कृपा करके अर्जुन जी के हृदय से प्रश्न करवा रहे हमारे लिए। जैसे कई लोग प्रश्न करना तो नहीं चाहता पर पाप हो जाता है, पाप करते हैं। चाहते नहीं पर पुनः पता नहीं, ऐसा लगता है कि कोई हमारे ऊपर सवार हो गया, हमसे करवा लिया। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णे बलादि नियोजिता। हे वार्ष्णे, ना चाहता हुआ ये मनुष्य जबरदस्ती जैसे कोई पाप करा लेता है। ये कौन है जो पाप आचरण करा लेता है? बहुत समझने का विषय है। जो थोड़ा विचारवान पुरुष है, पाप से डरना चाहिए, ये बहुत कष्टप्रद होता है। वो पाप नहीं करना चाहते, अनिच्छिन्न, उनकी इच्छा नहीं कि हमसे कोई ऐसा पाप बने, पर पाप कर्म कर बैठते। ये है कौन जो पाप करा देता है? इच्छा तो नहीं है ना। लोग कहते हैं मेरी इच्छा नहीं थी, फिर पाप कैसे हो गया? तो हम मानते हैं कि आप विचारशील हैं, पाप नहीं करना चाहते, पर भीतर जो पाप कराने की इच्छा है उसको तुमने देखा? क्या है पाप? भोग भोग करके सुखी होने की इच्छा। भोग भोग करके सुखी होने की इच्छा, इसको तुमने नहीं देखा? यही पाप कराती है। भोगों में सुख है, ये जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ यही पाप करा रहा है। नहीं, दुख वाला भला आचरण करके दिखाओ, इसका परिणाम जो है वर्तमान में भी दुखद और भविष्य में भी दुखद। आप बिल्कुल कदम नहीं रखेंगे, आपकी सुख बुद्धि होती है। अभी हम छीना झपटी करके चोरी कर ली, चैन की, मोबाइल की, 10-20 हजार मिल जाएंगे, उससे अच्छा भोग होगा। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, जुआ, जो भी निषिद्ध कार्य होते हैं, अंदर से सुख की लालसा होती है। अनिच्छिन्न केवल उसका ये कहने का है कि वैसे मेरी पाप करने की तो इच्छा नहीं थी, लेकिन भोग सुख की इच्छा ही पाप का मूल है। बलादि नियोजिता। अर्जुन जी कह रहे हैं, फिर ये बलात् मुझसे कौन पाप करवा लेता है? मेरी इच्छा तो पाप करने की नहीं। ये संसार में सुख है, भोगों में सुख है, अंदर जिसके ये बैठा है वो पाप किए बिना रह नहीं सकता। जैसे दुर्योधन भगवान को कह रहा है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिर, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। केशव, मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं अधर्म को भी जानता हूं पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। ऐसा लगता है कोई देवता मेरे हृदय में बैठकर करवा रहा है, क्योंकि मैं धर्म जानता हूं। वो देवता है सांसारिक सुख भोग की प्रबल इच्छा, और कोई देवता नहीं। दुर्योधन ने जिसे देवता कहा यही काम है, यही भोग इच्छा है। मनुष्य विचार पूर्वक जब तक इस भोग इच्छा का त्याग नहीं करेगा तो वो नहीं चाहता कि पाप हो, पर उससे बलात् पाप होंगे भोग इच्छा से। इस भोग में सुख है। केन प्रयुक्तोयम पापम चरति अनिच्छ। कौन है जो इच्छा ना होने पर भी जबरदस्ती पाप करा रहा है? श्री भगवान कह रहे, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्धेन मिहि वैरिणम। अर्जुन, ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम, यही पाप का मुख्य कारण है। भोगों में सुख है, काम।
अब देखो आज की हमारी समाज की धारा किधर बहती जा रही। ये जो बच्चे परस्पर की धारा किधर बहती जा रही। ये जो बच्चे परस्पर मित्रता, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, ये जो आज के नई पीढ़ी में ये रोग लग गया है और इसे स्वीकृति भी है, नाश की तरफ हमारी समाज की वृत्ति जा रही है। जहां संयम, जितेंद्रियता, ब्रह्मचर्य, परम पवित्र शरीर, फिर पाणि ग्रहण और आदि आदि आदि, वहां कोई धर्म शास्त्र का भय नहीं, कोई गुरुजनों का भय नहीं, कोई भगवान का भय नहीं। शास्त्र हमारा प्रधान कानून है। वेद, पुराण, पौराणिक, ब्रह्म ऋषि, ये हमारे परम कल्याण के लिए जो सूत्र बोले, ये अगर हम वैदिक सिद्धांत, शास्त्र सिद्धांत, गुरुजनों की वाणी की वृत्तियों को नहीं पहचानेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो हमारी वृत्तियां हमारा नाश कर देंगी। कौन है जो ये पाप करा रहा है? तो भगवान कह रहे हैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम, ये काम ही पाप का मुख्य कारण है। और यही क्रोध रूप में परिणित हो जाता है। बहुत खाने वाला महापापी, ये बैरी बहुत ही नाश करता है। इस विषय में सबसे बड़ा दुश्मन ये काम है। ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। ये राग से काम उत्पन्न होता है। बहुत बहुत इसको सीमा में किया गया है। भगवान ने आगे वर्णन किया है कि धर्मयुक्त काम मैं हूं। भगवान धर्मयुक्त काम मैं हूं। पाणिग्रहण संस्कार करके घर गृहस्थी में संतानोत्पत्ति के लिए जो चेष्टा है, काम चेष्टा, वो धर्म में बांधकर निर्विकार होने के लिए, उसे बेविचारी बनाने के लिए नहीं है कि एक सीमा में बंद करके एक ऐसे शास्त्रीय पद्धति के अनुसार चलने से निष्कामता आ जाए। किसी धर्मपूर्वक एक को स्वीकार करके जब निष्कामता आ जाए, किसी धर्मपूर्वक एक को स्वीकार करके जब, तो घृणा हो जाएगी। आप देख लेना, ये जब से मोबाइल आया और इसके दूषण वृत्तियों को स्वीकार के, तो हमारी नई पीढ़ी बहुत हानि को प्राप्त हो गई। जो नए सिद्धांत अन्य जनों के आए, अन्य प्रांतों के देशों के, वो बहुत हानिकारक। हमारे देश के सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। देख लीजिए, धोती, चोटी, माला वो धारण करते हैं और उनका उतरैल हम धारण करते हैं। फिर फटे यहां से पैंट, जान दिख रहे, अरे सिल लो भाई। बोले नहीं, वो बड़े आदमी का फैशन है। अरे वाह भाई, गांव में तो अगर कहीं फट जाता था तो कहते तुम्हारा कपड़ा फटा, सिल लो भाई। तो चलो गरीब आदमी वो सिल लेता था। आज बड़े आदमी होके फाड़ के घूमते हैं, नहीं यहाँ से। एक दो बार तो हमने भी पूछा, तो फिर इन लोगों ने बताया टोकना नहीं। क्यों? बोले ये फैशन है। तो हमें लगा कि अच्छा, हम तो कहने वाले थे भैया तुम्हें पता है तुम्हारा पैंट फट गया है। अरे शरीर ढकने के लिए वस्त्र है, वस्त्रों का प्रयोग। यहां फटा, यहां फट दी, जितना फटा उतना बड़ा आदमी। तब तो हमें लगता है कि ये तो बहुत मतलब विचित्र कोटि की बुद्धि है। कपड़े पहने जाते हैं तन ढकने के लिए, फट गए तो सिल लिए जाते हैं। बोले जितना फटा उतना महंगा। वह बुद्धि भ्रष्ट है। भी तो आप जाके बाजार में फटा कपड़ा लाते हो और पहनते हो। अब नवीन बोले विदेशी, मतलब तो हमें लगता है कि हमें अपने भारत देश का जो धर्म है वो शांति प्रदान करता है। क्योंकि शांति लेने के लिए आप काशी में जाइए, आपको लाखों विदेशी जन मिलेंगे जो धर्म गुरुओं के चरणों में बैठ करके हमारे मोक्ष सिद्धांत को, ये सिद्धांत कहीं नहीं मिलेगा आपको। जीवन मुक्तता, परमहंस अवधूत मोक्ष पदवी या भगवत प्रेम, ये आपको यही मिलेगा। नहीं, नर्क स्वर्ग की बात है, इसके आगे तक की कहीं बात नहीं है। अगर मोक्ष पदवी, जीवन मुक्तता, तो ये यहां की बात है। ये काम बचपन से जहां थोड़ी चेतना जागृत हुई तो ये राक्षस सवार हो जाता है बुद्धि में। अब भय धर्मशास्त्रों का, गुरुजनों का, समाज का
तो इस राक्षसी प्रवृत्ति को शासन में रखा जाता था। अब वो भय नहीं रह गया। हम कहते हैं अगर मित्रता करो तो आजीवन निर्वाह कर ले जाओ उस मित्रता को। चलो भाई, भगवान जैसा युग धर्म के अनुसार तो कम से कम एक का जीवन स्वीकार किया तो आजीवन उसी को स्वीकार करे रहो। ये कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण से उद्भव प्रकट होने वाला ये राग, ये काम ही महान पापी है जो क्रोध रूप में परिवर्तित होकर के नाना प्रकार के हिंसा द्वेष प्रकट कर देता है। ये काम क्रोध में परिणित होता है। ये काम महापापी कभी ना अघाने वाला, इस विषय में तुम इसको महान दुश्मन जानो। ये कभी तृप्त नहीं हो सकता, चाहे सैकड़ों शरीरों को भोग लो, चाहे लाखों शरीरों को भोग लो, ये पाप के सिवा कुछ नहीं करवा सकता। ये केवल वासना बढ़ती रहती है। वासना अब की बार, शायद अब की बार, इस अवस्था में नहीं, इस शरीर में, इस शरीर में नहीं, इस भागता घूमता है। अनंत काल हो गए हमको भटकते भटकते। इसको समझना है। हमारे अंदर जो भोगों में सुख बुद्धि बैठी है, हम चाहते हैं बाहर से कि पाप न हो, पर अंदर से चाहते हैं कि सुख है, इसलिए हम भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम नाना प्रकार के पाप कर बैठते हैं। इसलिए ना चाहते हुए भी हमसे हिंसा पाप आदि दोष होते हैं। इस विषय पर विचार करें। कोई भी पाप करने वाला भगवत मार्ग का चिंतन अनुसरण करने की सामर्थ्य खो देता है। यदि सत्संग मिले तो पुनः हिम्मत बनती है, हम आगे बढ़ते। तो सत्संग मिला, हिम्मत बनाओ, अब लो नशानी, अब ना नशेयो, जो हुआ सो हुआ, आगे से सावधान होकर हम इस पर विजय प्राप्त करने आए। देखो